हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे और थोड़े से टेंशन में होंगे क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है ना। एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड वाटर सिक्योरिटी का ये एंड में आपकी टीचर आपको बोलती कि इसको भी कंप्लीट करके दो तभी मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। और हम इसे आखिरी टाइम पर ही करते, इसकी तैयारी पहले से कोई नहीं करता और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती उतनी, है ना। नॉर्मली खाली हमें मार्क्स ग्रेड के लिए चाहिए होता है बस। तो आज आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि फटाफट कहाँ से ढूंढोगे, तो क्या करना है, आपकी बुक में लास्ट पेज पे आता है, मुझे प्रोजेक्ट का नाम तो याद नहीं है, बस उसका ये याद है, नंबर याद नहीं, नाम ये है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, ये टॉपिक डालेंगे आप, ठीक है, ईवीएस प्रोजेक्ट का। ओके, ये टॉपिक डालेंगे ईवीएस प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इसके जो भी प्रोजेक्ट आप कैसे बनाने हैं, सारे क्या लिखना है, कौन कौन से फ़ोटोज़ लगेंगे, मैं सब बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, और फ़ोटोज़ क्या करेंगे आप, जो फ़ोटोज़ में दिखाऊंगी आपको, तो क्लिक कर लीजिएगा और उसे क्या करिएगा, अपने गूगल पे सर्च कर लेना है, ठीक है। तो आपको वहाँ से वो मिल जाएगा और वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग यहाँ से स्टिक कर देना इसके अंदर, ठीक है। चलिए, और इसका जो आंसर क्वेश्चन लिखना होता है ना 5, तो इसमें ना 5 लेसन होते, ठीक है। उसका जो हर लेसन का पहला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो क्वेश्चन लिख के उसका आंसर उस लेसन के अंदर ही दिया हुआ है तो लिख देना, ठीक है, उसी में से देख के। तो 5 हो गए। और फिलहाल अभी इसका ईवीएस प्रोजेक्ट का ये जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इशू का, वो प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके आपको पैराग्राफ दिखाएंगे, आपको क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज कर करके लिखते चले जाओ, ठीक है। ये रहा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर इंट्रोडक्शन है, फिर यहाँ पे एनवायरमेंटल इशू डालेंगे, फिर इसका थोड़ा सा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर थोड़ा सा पैराग्राफ लिखेंगे, एक पेज कंप्लीट। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डू यू नो करके डाल देंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे प्रोजेक्ट, है ना। कभी कभी किसी स्कूल में क्या होता है, क्या किसी कॉलेज में कि आपको क्या करते हैं, पूरा अंदर तक चेक करते हैं, है ना। और इस बेस पे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर है ना, जिस कॉलेज में मैं हूँ उसमें पता चलता है क्या करते बच्चे हैं ना, ज़्यादातर फ़ोटोज़ बड़े बड़े चिपका देते, फिर टीचर चिल्लाती है उनको, ठीक है। तो लिखावट भी होनी चाहिए, मतलब लिखा हुआ भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लिखेंगे। फिर एनवायरमेंटल इशू डालेंगे, पॉइंट्स डाल देंगे क्या क्या देख रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन, सोइल कंटामिनेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर। फिर ओवर पॉपुलेशन के ऊपर थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। फिर ये लिखेंगे, उसके बाद फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। फिर इसका ये सब ऐसे लिखने के बाद, चलो एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का एक्चुअली ना अपलोड नहीं हो रहा है, वरना ये पूरा पीडीएफ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती, मैंने कोशिश की कितनी बारी, लेकिन अपलोड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, मैं बहुत स्लोली जाती हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ये जो है ना आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, उसी के अंदर आपको पीडीएफ में ही मिल जाता है वो चीज़। पीडीएफ जब कॉलेज भेजती है ना, तो उस पीडीएफ के अंदर ये है चार्ट जैसे समथिंग, ठीक है, इसे बना लीजिएगा। सोइल कंटामिनेशन कब आ गया, देखो बच्चे ने राइटिंग ऐसी लिखी क्योंकि उनको भी पता है जान पे आती है लिखने। एक तो ऊपर से एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, फिर ऊपर से ये भी आ जाता है सरदर्दी करने के लिए, इसीलिए जैसे हो वैसे लिख दिया गया है ना। बट ठीक है, राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है ना, इतना है कि समझ में आ जाए। ठीक है, अब आता है सॉइल पॉल्यूशन के ऊपर। ओके, फिर ये पैराग्राफ लिखने के बाद ये फ़ोटोज़ है, इसे आप क्लिक कर लो, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन फिर डालेंगे, फिर ये सब लिखेंगे। फालतू में, मुझे तो लगता है ये फालतू सब्जेक्ट है और फालतू में इसमें मेहनत करवाते रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम साइंस में पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पे रहता है ना। और हमें पता है पानी ऐसे, हमें हमारे अर्थ को बचाना है, पानी बचाना है, सॉइल को पॉल्यूशन होने से कैसे बचाना है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर बच्चे फॉलो थोड़ी करते हैं, कोई नहीं करता है ना। प्रॉब्लम ये है,
अगर ना भी बताया जाए बच्चे खुद से फॉलो करने लगे, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में एजुकेशन है, वो चाहे तो कर सकते लेकिन नहीं करते हैं। फिर आता है कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। फिर वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। ये सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन का ना फोटो ले लो इसकी भी। फिर इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ओके। फिर एयर पॉल्यूशन, और एग्जामिनर इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस करेगा, ठीक है, कि सॉइल पॉल्यूशन क्यों होता है, हमें हमारे अर्थ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थ का मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि आपका टॉपिक ही एनवायरमेंटल इशू है ना, इसीलिए इसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, एयर पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है, इससे क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ की मेजर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आपसे। ये फ़ोटोज़ की भी ले लो स्क्रीनशॉट। फिर आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहाँ कहाँ देखने को मिला है और कितने पेड़ अब तक कट चुके हैं, ये नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। इतना पूछेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, ठीक है। इसकी भी फ़ोटोज़ ले लीजिए। फिर लॉस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वाटरलेस कंट्रीज़ कौन कौन सी, उसके चार्ट है यहाँ पे बनाया हुआ, मतलब ये फ़ोटोज़ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बस इतना ही है आपका पीडीएफ में, ओके। मैं वापस से आराम करके एक बार कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप डबल स्पीड पे ऑन करो फटाफट और लिख के ख़त्म कर लो फटाफट, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ तक आपका एंड है, आप भी ऐसे लिख लो, ठीक है, ताकि आपका भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ओके, क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कहाँ से आपको लिखना है। सो ये वाला एक प्रोजेक्ट तो ये हो गया। अगर आपको और भी प्रोजेक्ट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आपके इस पर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को शेयर कर दो ताकि सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं बना लें प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसकी सरदर्दी ख़त्म हो जाए। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।